इस तस्वीर में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का राज छुपा हुआ है। तो तस्वीर में जो ये गुफा आप देख रहे हो, ये स्कॉटलैंड के एक इलाके में है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये गुफा श्रापित है और इसमें आत्माएं रहती है। उनका ये भी कहना है कि हर रात इस गुफा से इंसानी मांस के जलने की बदबू आती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बस इन लोगों का वहम है, पर आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुन के आपका तो पता नहीं, पर मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई, क्योंकि उनका ये महसूस करना इस गुफा के डरावने इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो हुआ ये था कि आज से करीब 500 साल पहले स्कॉटलैंड के इस इलाके में काफी डरावनी चीजें हो रही थी। लोग व्यापार के लिए या काम के लिए अपने घरों से बाहर जाते और अचानक ऐसे गायब हो जाते जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ज्यादातर समय तो किसी की बॉडी तक नहीं मिलती थी। ये सिलसिला करीब 25 साल तक चला। लोग गायब होते रहे, बच्चे, बूढ़े और कई बार तो पूरे लोगों के ग्रुप्स, और फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। इस तरह करीब 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर गायब हुए और ये सब घटनाएं इस गुफा के पास ही होती थी, क्योंकि इस गुफा से रोज रात को बाहर निकलकर इन लोगों का कोई शिकार करता था। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो थे शैतान या फिर कहूं वैम्पायर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कहानी असली है। इस पर कई मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं और जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि इतिहास में ऐसी भी दिल दहला देने वाली डरावनी चीजें हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। स्कॉटलैंड के दक्षिणी किनारों पर एक अजीब सी दरार है जो पहली नजर में किसी साधारण पत्थर जैसी दिखती है, लेकिन जब लहरें कम होती है तो वही दरार एक काले मुंह में बदल जाती है। ये है सॉनी बीन्स केव, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिंदा है, ये सांस लेती है। ये जगह ऊपर से किसी तस्वीर की तरह खूबसूरत है। नीले समुद्र के ऊपर उड़ते सफेद पंछी, दूर दूर तक फैली हरियाली और हवा में घुली ठंडक, सब कुछ देखने में शांत और आकर्षक लगता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, ये सुंदरता एक अजीब डर में बदल जाती है। लहरों की आवाज भारी हो जाती है और चट्टानों से टकराकर लौटती हवा किसी रोती हुई आत्मा जैसी लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय ये गुफा अंधेरे के साथ जिंदा हो जाती है और उसके भीतर से इंसानों की चीख सुनाई देती है और कोई नहीं जानता कि वो आवाजें आखिर किसकी है। तो सदियों से ये गुफा यहाँ के लोकल लोगों के लिए रहस्य और डर की निशानी बनी रही है, जिसके पीछे है एक 500 साल पुरानी 2 कपल्स की कहानी, जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि ये गुफा हमेशा के लिए इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए शैतान का घर बन गया। तो चलिए कहानी को डिटेल में जानने के लिए चलते हैं 500 साल पीछे। तो 15th सेंचुरी के स्कॉटलैंड में, उस समय स्कॉटलैंड के छोटे गांवों में लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहा करते थे और इस देश का ज्यादातर इलाका बंजर रेगिस्तान था। उसी दौर में यहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सॉनी बीन। वो एक साधारण मजदूर का बेटा था, पर काम और मेहनत से उसे हमेशा नफरत थी। गाँव में उसे आलसी और बेकार कहा जाता था, लेकिन वो खुद को दुनिया से अलग मानता था। कुछ समय बाद उसने गाँव छोड़ दिया और अपने लिए एक नई मंजिल ढूंढने के लिए निकल पड़ा, जहाँ रास्ते में उसे मिली एक औरत, ब्लैक एग्नेस। उस औरत पर जादू टोना के आरोप थे और लोग उसे शैतान की साथी कहा करते थे। पर सॉनी बीन उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था और उसने इन सभी आरोपों के बावजूद ब्लैक एग्नेस का साथ चुना। दोनों को पता था कि ये समाज उन्हें साथ में रहने नहीं देगा, जिस बात पर उन्होंने दुनिया से छिपकर रहने का फैसला किया। दोनों समाज से भाग निकले और पहुंच गए स्कॉटलैंड के समुद्री किनारे पर। वहीं पर उन्हें मिली ये गुफा, जो तब तक किसी को दिखाई भी नहीं देती थी, क्योंकि समुद्र के नीचे छुपी ये जगह दिन में लहरों के नीचे गुम हो जाती थी और रात में फिर से सामने आ जाती थी, और उनके लिए ये दुनिया से भागने की सबसे सही जगह थी। जिसके बाद इन दोनों ने इस गुफा के अंदर रहना शुरू कर दिया। गुफा बाहर से भले ही एक दरार जैसी लगे, लेकिन ये अंदर से काफी बड़ी थी और इसमें कई चेम्बर्स थे, इसलिए इन दोनों का यहाँ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। खाने पीने के लिए बीन पास के ही समुद्र में मछली पकड़ा करता था, पर जैसा बीन का नेचर था, उसे मेहनत कुछ खास पसंद नहीं थी और मछलियों को ढूंढना, शिकार करना उसे उतना पसंद भी नहीं था। इसीलिए उसने यहाँ पर रहते हुए अपना और एग्नेस का पेट भरने के लिए एक दूसरा रास्ता चुना।
लूटपाट का रास्ता। तो जब भी समुद्र तट के पास से कोई भी गुजरता था तो वो पास के झाड़ियों से छुपकर उन पर अचानक हमला करता और उन्हें जख्मी करके उनके कीमती सामान चुरा लेता, जिसके बाद उस सामान को बेचकर खाना लाता। इस तरह बीन और एग्नेस इस गुफा में अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन तभी बीन को कुछ डरावने ख्याल आए कि क्या होगा अगर कभी किसी ने उन पर हुए हमले के बारे में राजा या वहां के लोकल अधिकारी को बता दिया और सबने मिलकर इस एरिया को सर्च किया तो, क्योंकि ऐसे में अगर वो और उसकी बीवी राजा के लोगों के हाथ लग गए तो जिससे लूटपाट किया गया उन लोगों द्वारा पहचाने जाने और गवाही के बेस पर उन्हें तुरंत राजा द्वारा मौत की सजा हो जाती। जिससे बचने के लिए बीन ने एक डरावना प्लान बनाया और इस प्लान की खास बात थी कि इससे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। पर आखिर कैसे? तो बीन का प्लान सिंपल था। अब से वो लूटपाट नहीं करेगा बल्कि वो लोगों का शिकार करेगा, यानी उन्हें मार देगा और उनकी बॉडी को वो दोनों अपने खाने की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब सिंपली वो उसे खा लेंगे। इससे ना तो गायब हुए इंसान का कोई ट्रेस बचेगा, ना अटैक का कोई प्रूफ, यानी कोई भी बताने वाला नहीं कि कहीं उन पे किसी ने और कैसा कहां से अटैक किया। ऊपर से इस तरह अब उन्हें खाने के लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब ये प्लान सुनने में काफी डरावना था पर आम इंसानों के लिए, क्योंकि बीन ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। तो अगले कुछ महीनों में आसपास के इलाकों से लोग गायब होने लगे। कोई व्यापारी अपने घोड़े पर निकला और फिर कभी भी नहीं दिखा। कोई कारीगर पास के गांव गया और लौटकर वापस ही नहीं आया। इन्हीं लोगों के अचानक गायब होने का ये नंबर तेजी से बढ़ने लगा और कई 100 तक पहुंच गया। लोगों को लगा कोई जानवर या डाकू उन्हें मार रहा है, लेकिन ये बस लोगों के अंदाजे थे, क्योंकि सच्ची का अंदाजा किसी को भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों के गायब होने का ये सिलसिला इतना तेज हो गया कि अब लोग घरों से बाहर जाने से डरने लगे और सिर्फ किसी जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलते। लेकिन फिर भी ये डिसअपीयरेंस कम नहीं हो रही थी, जिसके बाद गांव के बुजुर्ग हर अजनबी को शक की नजरों से देखने लगे कि कहीं ये तो उन डिसअपीयरेंस के पीछे तो नहीं। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि इस दौरान गांव वालों ने मिलकर कई गांव के बाहर के रहने वाले किसानों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें उन पर शक था कि इन डिसअपीयरेंस के पीछे इन किसानों का हाथ हो सकता है। लेकिन जब इन किसानों और शक के कारण मरने वाले कई लोगों के बाद भी ये डिसअपीयरेंस नहीं रुकी, तब गांव वालों को ये कंफर्म हो गया कि शायद इस डिसअपीयरेंस के पीछे कोई शैतानी शक्ति का हाथ है और उन्होंने अब इसे अपनी किस्मत मान ली। वहीं दूसरी तरफ बीन और एग्नेस को अब खाने की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे ये गुफा सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि उनका संसार बन गया। बाहर की दुनिया की आवाजें अब मिट चुकी थी और अंदर बस समुद्र की लय और खून की गंध बची हुई थी। समुद्र की नमी और गुफा की ठंडी हवा ने उनके शरीरों को शक्त बना दिया था। धीरे धीरे उनके चेहरे पीले पड़ने लगे, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए और उनके दांत नुकीले दिखने लगे। भूख ने उन्हें किसी जानवर से भी ज्यादा चौकन्ना बना दिया। हर आवाज, हर लहर की ठर्राहट उन्हें शिकार की दिशा बताने लगी थी। विज्ञान कहता है कि जब कोई प्रजाति लंबे समय तक एक बंद अंधेरी जगह में रहती है तो उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। बीन और एग्नेस के साथ भी यही हो रहा था। अब गुफा की नमी और कम रोशनी ने उनकी त्वचा को धुंधला और मोटा बना दिया था। धीरे धीरे वे अंधेरे में देखने लगे। उनकी आंखें रोशनी से डरने लगी, लेकिन अंधकार में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। समय बीतता गया। एग्नेस ने बच्चों को जन्म दिया, पहले 2, फिर 4 और फिर कई और, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थी। इन बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। उनके लिए गुफा ही पूरी दुनिया थी। ठंडी हवा उनका आकाश थी और खून उनकी मिट्टी। ये बच्चे इंसानों से अलग पैदा हुए थे। उन्होंने चलना नहीं सीखा बल्कि रेंगना सीखा। उनकी भाषा कोई शब्द नहीं थे, बस आवाजें, गुर्राहट, फुफकार और चीख। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो अब ये बच्चे भी बीन और इस परिवार के मुखिया के साथ शिकार के लिए जाने लगे। और अब ये परिवार एक साथ झुंड बनाकर लोगों पर हमला करके उनका शिकार करने लगा और शिकार करने के बाद ये उसका शरीर गुफा में ले जाते, जहां एग्नेस और उसकी बाकी बेटियां उस शिकार के मांस को काटती और उसे पत्थर की दीवारों पर सूखने के लिए टांग देती। नमक और समुद्र की हवा ने उन्हें मांस को सड़ने से बचाना सिखा दिया था। इसके अलावा गुफा के अंदर एक छोटा तालाब भी था। कहते हैं कि इस
इस तालाब में ये परिवार अपने शिकार का मांस धोते थे। धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उनके अगले बच्चे और भी अजीब पैदा हुए। कुछ की आंखें डरावनी और छोटी थी, कुछ के दांत छोटे जानवरों जैसे और कुछ की त्वचा पर हल्की सफेदी की परत थी। 25 साल तक ये कबीला ऐसे ही छुपा रहा। कोई नहीं जानता था कि ऐसे भी डरावने लोग अब उनके बीच इस नॉर्मल सी दिखने वाली गुफा में रहते हैं। गांव में लापता लोगों की गिनती बढ़ती जा रही थी, पर आखिर बीन और एग्नेस द्वारा बनाई गई इस डरावनी कैनिबल परिवार की कहानी दुनिया के सामने आई कैसे? वेल, इसका कारण भी ये खुद ही थे, क्योंकि इनकी एक गलती ने ना सिर्फ इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाई बल्कि इन सब की मौत भी तय कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दूसरे लोगों के साथ करते थे। तो स्कॉटलैंड की धरती पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया था। कई सालों से लोग बिना वजह के गायब हो रहे थे, रास्ते खाली पड़े थे और गांव में डर का मौसम था। हर कोई जानता था कि कुछ तो है जो उन्हें देख रहा है, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये कौन कर रहा था। पर एक दिन सच सबके सामने आया और जब ये हुआ तो लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि जो उन्होंने देखा, सुना और किया वो किसी भी इंसान के लिए बेहद डरावना था। तो एक रात जब पास के गांव से मेला देखकर एक कपल वापस जंगलों के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे, तभी उन पर बीन और एग्नेस के शिकारी परिवार की नजर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया और जंगल के एक सूने इलाके में पहुंचते ही उन्होंने तुरंत इन दोनों कपल पर हमला कर दिया। सबसे पहले हमला एक महिला पर हुआ और हमला इतना तेज और धार वाले हथियार से किया गया था कि उसके बचने के पहले ही उस महिला के कई टुकड़े हो चुके थे और वो जमीन पर पड़ी थी। जिसके तुरंत बाद उसके साथी पर भी इस परिवार ने हमला किया और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक गलती थी, क्योंकि ये आदमी कोई आम नागरिक नहीं था बल्कि एक ट्रेंड योद्धा था जिन्होंने कुछ ही पलों में इस शिकारी परिवार के सभी हमलों को रोक दिया। तभी वहां से गुजरने वाले लोगों के एक ग्रुप ने इस हमले को देखकर उस योद्धा की मदद करनी शुरू कर दी और इन शिकारी कैनिबल्स पर हमला कर दिया। अंत में लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण बीन और एग्नेस का यह डरावना परिवार अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा। लेकिन ये पहली बार था जब इन्हें बाहर के लोगों ने ना सिर्फ देखा था बल्कि इनके चंगुल से बचकर जीते हुए वापस भी आए थे। सुबह जब सूरज उगा तब ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। स्थानीय प्रशासन ने पहले इसे डाकुओं का काम समझा, पर जिस पे इनका पहला हमला हुआ था, जिसका साथी मर गया था, उस योद्धा ने जब उस हमलावर लोगों की अजीब स्किन, लंबे बाल, तेज नाखून और अजीब दांतों जैसी चीजों के बारे में शहर के मुख्य अधिकारी को बताया तो वो समझ गए कि ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि शायद वही शैतानी लोग थे जो आज तक इस इलाके में उन हजारों लोगों के गायब होने के पीछे थे। जिसके बाद ये खबर राजा जेम्स 6 तक पहुंचाई गई, जिन्होंने देर ना करते हुए 400 सिपाहियों, घोड़ों और शिकारी कुत्तों का एक बड़ा दल समुद्र की दिशा में रवाना कर दिया। जहां समुद्र के किनारे और उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा डिसअपीयरेंस हुई थी, एक मैसिव सर्च अभियान चला जिसमें लोकल लोग भी शामिल हुए। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि वे किसका सामना करने जा रहे हैं, कोई गैंग या फिर सचमुच कुछ शैतानी लोग, जैसा कि गांव के लोगों का मानना था। जैसे जैसे दल समुद्र के किनारे पहुंचा तो कुत्तों ने जोर से एक छोटी सी चट्टानी दरार की ओर भौंकना शुरू कर दिया, जहां नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही थी। सबको लगा कि ये कोई छोटी सी दरार है, पर कुत्तों के बार बार उस तरफ भौंकने के चलते सैनिकों और लोगों ने सोचा कि एक बार इस दरार के अंदर सर्च करते हैं। जैसे जैसे सैनिक इस दरार के करीब जाने लगे, उन्हें उस जगह से अजीब और डरावनी मांस के सड़ने की बदबू आने लगी। लेकिन इस वक्त तक भी उन्हें लग रहा था कि शायद ये किसी जानवर की गुफा होगी, पर जो वो अंदर देखने वाले थे वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, इसलिए अंदर घुसने से पहले मशालें जलाई गई और सैनिक एक एक करके उस दरार में घुसने लगे। अंदर इतनी नमी थी कि दीवारों से पानी टपक रहा था। उसके बाद जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। गुफा के अंदर दीवारों पर मांस के टुकड़े टंगे हुए थे, फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थी और कोनों में जली हुई मशालों के पास दर्जनों इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी। और तभी उन्हें सबसे डरावना मंजर दिखा। वो सब शैतान खुद, जिन्होंने आज तक उनके गांव के अनेक भाई बंधुओं की ना सिर्फ जान ली थी बल्कि उन्हें खाया भी था, गुफा के बीचों बीच ग्रुप
बनाकर बैठा था बीन और एग्नेस का वो कैनिबल परिवार, जो अब डरावने वैम्पायर्स जैसे लग रहे थे, जिन्होंने जैसे ही गुफा में सैनिकों और लोगों को देखा उन पर तुरंत हमला कर दिया। पर क्योंकि यहाँ सैनिकों और लोकल लोगों की संख्या काफी बड़ी थी, इसीलिए ये डरावना परिवार ज्यादा देर तक उनका सामने टिक नहीं पाया और सैनिकों ने उन सबको एक एक करके पकड़ लिया। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि जब उनको पकड़ा गया तो बीन और एग्नेस से शुरू हुए इस कैनिबल परिवार की संख्या करीब 46 की हो गई थी, जिसमें पुरुष, औरतें और बच्चे सभी शामिल थे। जिसके बाद इन्हें गांव के लोगों ने पहले तो खूब पीटा और फिर राजा के सामने पेश कर दिया, जहां राजा ने देर न करते हुए इस पूरे परिवार को मौत की सजा सुना दी। पहले आदमियों को मारा गया ठीक वैसे ही काटकर जैसे ये दूसरे लोगों पर हमला करते थे, और फिर इस कैनिबल परिवार की सभी महिलाओं को भी आग में जला दिया गया, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक वे विचेस यानी चुड़ैलें थी और उस समय यूरोप में विचेस का कॉन्सेप्ट भी काफी फेमस था। तो इस तरह इस डरावने शिकारी कैनिबल परिवार का अंत हुआ। कुछ इतिहासकार के अनुसार उस घटना के बाद उस इलाके से फिर कभी भी कोई लापता नहीं हुआ। वैसे कई इतिहासकार इस स्टोरी को एक मिथ मानते हैं, जबकि कई हिस्टोरियन इसे इतिहास की सच्ची घटना कहते हैं, क्योंकि इसका जिक्र अक्रॉस द वर्ल्ड हमें कई डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। इसके अलावा इस स्टोरी से इंस्पायर होकर साल 1977 में द हिल्स हैव आईज नाम की एक फेमस मूवी बनी थी, जिसके कई सीक्वल्स टाइम टू टाइम बनते रहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीन और एग्नेस की ये कहानी सच्ची है या नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल फंस जाते हैं पूरे के पूरे 56 सालों के लिए। लेकिन क्या वो उस बंजर से आइलैंड में जिंदा रह पाते हैं, और जिंदा रहते हैं तो कैसे? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।